आप सभी का स्वागत है अपने ऐसे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। देखिए पार्ट 1 की वीडियो में हम जो पहला टाइप था वो हम पढ़ चुके थे और आज की क्लास में हम टाइप सेकंड के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपये के 5 की दर से खरीदे तथा 15 रुपये के 6 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिएगा, आपको दिया है एक फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपये के 5 की दर से खरीदे, यानी कि सीपी दिया है आपको। देखिएगा यानी कि सीपी कितना, 10 रुपये, ठीक है ना। 10 रुपये की दर से उसने कितने संतरे खरीदे हैं? 5 संतरे, ठीक है। तो हम इस पर लिख लेंगे 5 संतरे, ठीक है। और देखिएगा 15 रुपये के 6 की दर से बेच दिए, यानी कि सेल प्राइस उनकी, यानी बेचे उसने कितने, 15 रुपये के 6, ठीक है ना। 15 रुपये के 6 की दर से उसने बेच दिए 6 संतरे। अब देखिएगा इसमें पूछा है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो एसपी है यानी जो सेल प्राइस है इसका गुणा हमें कर देना है कॉस्ट प्राइस की वस्तु से, है ना। वस्तु यहाँ पे क्या है, संतरे, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, एसपी का गुणा क्या करना है आपको, सीपी की वस्तु से आपको गुणा कर देना है। देखिएगा 15, इसका गुणा इसमें करेंगे, गुणा 5 माइनस, अब बचा हमारा कितना, ये 6 और 10 बचा ना, तो 6 गुणा 10, ठीक है, बटे जो हम वैल्यू यहाँ लिखते हैं, ये 6 गुणा 10 लिखा वही हम नीचे लिख देते हैं, 6 गुणा 10, ठीक है, गुणा 100। बस आपको इतना काम करना है। हानि पूछेगा तो भी निकाल लोगे, लाभ पूछेगा तब भी निकाल लोगे। पूछ देगा कि लाभ या हानि ज्ञात करिए परसेंटेज में, तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं। 15 पना कितना होता है, 75 माइनस 60 हो जाएगा, गुणा करेंगे, बटे ये भी 60 हो जाएगा, गुणा करेंगे, गुणा 100%, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 75 में 60 घटाएंगे कितना बचेगा, 15, ठीक है, बटे 60 गुणा 100। 15 से काट देंगे, 15 चौक 60, 4 से काट देंगे 25 बार, 25 चौक कितने होते हैं, 100, यानी कि ये आ जाएगा 25% का उसे क्या हुआ, लाभ। क्योंकि हमारी वैल्यू प्लस में आई है, प्लस में आएगी तो लाभ होगा, माइनस में आएगी तो हानि होगी, ठीक है। देख लेते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, ये 25%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपये के 2 की दर से खरीदे, यानी कि एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपये की कितनी दर से खरीदे, 2 की दर से खरीदे, ठीक है, तथा 3 रुपये के 5 की दर से बेच दिए, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यानी खरीदे यानी कि जो सेल प्राइस है 1 रुपये, 1 रुपये की कितनी खरीदी उसने, 2 की दर से उसने खरीदे, क्या खरीदे उसने, नींबू वस्तु, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा उसने 3 रुपये के 5 की दर से बेचे, यानी बेचे तो सेल प्राइस कितने, 3 रुपये में कितने बेचे उसने, 5 की दर से नींबू उसने बेची। अब इसमें आपको निकालना है प्रतिशत लाभ ज्ञात करना, वही करेंगे हम, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, ठीक है, तो कर देंगे, यानी कि 3 गुणा 2 माइनस, अब ये बचा, इसका गुणा इसमें करते हैं, 5 गुणा 1 बटे में आ जाएगा
5 गुणा 1, वही मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, गुणा 100। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6, 5 गणम 5, यानी हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 और इसका गुणा करें तो 5 आएगा। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बट्टे, यहाँ देखिए गलती हो गई, यहाँ लिखना चाहिए था 5 गुणा 1 है, ये 100 नहीं है, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 गुणा 1 या 1 गुणा 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 3 दूनी 6 और 5 गणम 5, 6 में से 5 घटाएंगे कितना? 1 बचेगा, बटे में 5 गणम 5 गुणा 100% का क्या कर देंगे इसमें हम? गुणा, ठीक है। 5 से ही काट देंगे, 5 दूनी 10 यानी 20%। तो उसे लाभ कितना हो जाएगा? 20% का। देख लेते हैं आंसर कौन सा ठीक है हमारा। देखिए आंसर नंबर तीसरा, ये आंसर नंबर हमारा ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको कि चेतन ने कुछ टॉफ़ियाँ 1 रुपए की 2 की दर से खरीद कर, ठीक है, और 1 रुपए की 5 की दर से बेच दी। 1 रुपए की 2 की दर से तो उसने खरीदी, लेकिन 1 रुपए की 5 की दर से उसने बेच दी। तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। अब इसमें हानि होगी, ठीक है ना। तो देखिए हम कर लेते हैं सॉल्व। सेल प्राइस यानी कि उसका CP है 1 रुपए में कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी? 2 की दर से, ठीक है। 1 रुपए में 2 की दर से क्या खरीदी उसने? टॉफ़ियाँ। अब देखिएगा खरीद कर 1 रुपए की 5 की दर से बेच दी, यानी कि उसका सेल प्राइस है 1 रुपए में कितने की दर से बेची उसने? 5 की दर से टॉफ़ियाँ उसने बेची। अब प्रतिशत हानि पूछी है तो वही करेंगे, इसका गुणा क्या करेंगे इसमें? तो 1 का गुणा 2 में, तो 1 गुणा 2 माइनस, अब ये बचा 5 का गुणा 1 में, 5 गुणा 1 बटे, ये हम नीचे लिख देते हैं जो संख्या यहाँ लिखते हैं ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, वही हम यहाँ लिख देंगे। 5 गुणा 1 गुणा 100%, ठीक है। चलिए इसे कर लेते हैं सॉल्व। 1 दूनी 2 एकड़नम 2 होगा, ठीक है। 2 माइनस 5 एकड़नम 5 बटे 5 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा? 5 गुणा 100%। अब यहाँ देखिएगा, दो में सॉरी यहाँ पे 5 एकड़नम 5 है ना, तो यहाँ 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 2 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 5 यहाँ पे बड़ा है, वैसे है तो छोटा, लेकिन हम मान लेते हैं माइनस की है ना। माइनस के 5 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, बटे 5 गुणा 100% का गुणा करते हैं, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 20, तो 20 दिया कितने होते हैं? 60, लेकिन माइनस का है तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। मैंने आपको बताया था प्लस में आएगा तो लाभ और माइनस में आएगा तो हानि, यानी कि उसे कितने % की हानि हुई? 60% की क्या होगी उसे हानि। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा चौथा सही होगा, ठीक है, चौथा यानी 60%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला चौथा क्वेश्चन हमको दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए चौथा क्वेश्चन हमको दिया है किसी वस्तु के क्रय मूल्य का, ठीक है, यानी कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, ठीक है। तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत है। तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि पूछा है परसेंटेज में, तो आप बिल्कुल भी इसे आसानी सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है ना, यानी कि क्रय मूल्य का 60%, यानी कि क्रय मूल्य का 60%। देखिए इस टाइप का जो मैंने परसेंटेज की आपको पहली वीडियो बताई थी उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, परसेंटेज निकालना।
तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, इसीलिए मैंने टॉपिक वाइज वीडियो डाले हुए हैं। पहले परसेंटेज का, उसके बाद ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, इसके बाद आपका ऐसा ही चलेगा, ठीक है ना, साधारण ब्याज। तो क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते। देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का, यानी क्रय मूल्य का 60%, ठीक है, उसके विक्रय मूल्य के, उसके विक्रय मूल्य के, ठीक है, तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के, तो एसपी के 50% के बराबर है। एसपी का कितना परसेंट? 50% के क्या है? बराबर, ठीक है। अब इसे हम, तो पूछा है क्रय मूल्य पर लाभ या हानि, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये हो जाएगा आपका सीपी का को हटा के गुणा आता है 60/100। आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, इससे ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ठीक है। बाकी जिनको नहीं आता है तो उनको मैं बता दे रहा हूँ। तो एस पी का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का चिन्ह आएगा, 50 बटे में आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे, कितना आ जाएगा? 100, ठीक है। अब यहाँ आप लोग देखिएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे, अगर सीपी का मान निकालते हैं तो सीपी बराबर कितना है? 5 तो है ही है यहाँ पे, ठीक है ना, बटे 6। तो एसपी यहाँ पे गुणा में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा एसपी, ठीक है। अब यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे सीपी का मान 5 और एसपी कितना आएगा आपका? 6। अब वहीं पे पूछा क्रय मूल्य पर लाभ या हानि। अब देखिए, क्रय मूल्य 5 रुपये है, विक्रय मूल्य कितना रुपये है? 6 रुपये है। तो मान लीजिए इन पे लाभ कितने रुपए का होगा? 1 रुपये का। 5 रुपये में कोई भी चीज़ खरीदी तुमने, 6 रुपये में बेचते हैं तो 1 रुपये का लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। चलिएगा, प्रतिशत लाभ मैंने आपको बताया था, प्रतिशत लाभ बराबर यानी कि लाभ बटे सीपी गुणा 100। तो लाभ आपको 1 रुपये है, सीपी कितना है? 5 गुणा 100। 5 से ये काट देंगे, 5 दूनी 10, 20, यानी कि 20% का क्या हो जाएगा? लाभ, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। इसमें 20 पर 120, 90, 30, 60, देख इसमें यही वाला होगा, ठीक है, आपका पहला, क्योंकि ये एक नहीं होगा। टाइपिंग करने वाले ने ऊपर वाले जो आंसर लिखे हैं ना, वही देखो नीचे कॉपी कर दिए हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा 20%, यानी कि ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको रेशियो में वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन है ये, कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, इनका आपको अनुपात दे दिया है, किस किस का? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी अनुपात एसपी, इनका अनुपात दे रखा है कितना? पहले क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य का हो जाएगा 5 अनुपात, फिर दो विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। या हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, सीपी बराबर 5 और एसपी बराबर 6, ठीक है। अनुपात है, अनुपात दीजिए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यह देख लेंगे, 5 रुपये में खरीदी कोई वस्तु, 6 रुपये में बेच दी, 1 रुपये का लाभ होगा। सूत्र लगा देंगे, लाभ बटे सीपी, सीपी आपका 5 गुणा 100, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 20, आंसर हो जाएगा आपका 20% का क्या होगा यहाँ पे? लाभ। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं, ठीक है, चलिए एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 11 वस्तु की दर पर खरीदी, यानी कि कुछ वस्तुएं 10 रुपये की, यानी कि
CP हो गया आपका 10 रुपये की कितनी वस्तुएं खरीदी? 10 रुपये में 11 वस्तु, ठीक है, दर पर खरीदी। उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तु की दर से बेच दिया, यानी 11 रुपये में 10 वस्तु बेच दिया, यानी कि जो आपका सेल प्राइस हो जाएगा 11 रुपये में कितनी वस्तु बेची? 10 वस्तु, ठीक है। तो उनका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। बिल्कुल निकाल लेंगे आप, इसका इसमें गुणा, यानी कि 11 गुणा 11 बट, ठीक है, माइनस 10, इसका इसमें गुणा करते हैं 10 गुणा 10, यही इसी को नीचे लिख देते हैं 10 गुणा 10 गुणा 100%, ठीक है। तो देखिए 11 में 11 होते हैं 121, ठीक है, और 10 ढाई कितने होते हैं? 100। तो यहाँ 121 माइनस 100 कितना हो जाएगा आपका? 21, ठीक है। 10 का 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 100 गुणा 100, इसका इसमें कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 21% का क्या होगा? लाभ, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा सही इसमें। 21% का लाभ, ऑप्शन नंबर पहला ए ही ठीक है इसमें। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है आपका 7वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है एक फल विक्रेता ने 10 रुपये के 5 की दर से केले खरीदे, यानी कि CP 10 रुपये, ठीक है। एक फल विक्रेता 1 रुपये दिया तो 1 रुपये लिखना है, यहाँ 10 नहीं है, ठीक है, आप 1 लिखेंगे। एक फल विक्रेता ने 1 रुपये के 5 की दर से केले खरीदे। 1 रुपये कितने केले खरीदे उसने? 5 केले खरीदे, और 1 रुपये में 4 की दर से बेच दिए। तो आपका SP हो जाएगा 1 रुपये में कितने बेचे उसने? 4 केले बेच दिए। तो उसे प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है आपको। बिल्कुल कर लेंगे, इसका इसमें गुणा 1 गुणा 5 माइनस इसका इसमें गुणा 1 गुणा 4, इसको नीचे लिख लेते हैं इसी वाले को, 1 गुणा 4 गुणा 100%। 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 आएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 आएगा, यानी कि 5 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 1/4 गुणा 100%। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 25%। तो आपका हो जाएगा 25% का लाभ। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, इसमें भी यही है आपका पहला ही ठीक है, 25% का लाभ। देखिए आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें आपको दिया हुआ है किसी वस्तु पर 40% की छूट देने पर इसका दाम 40 रुपये कम हो जाता है। अब यहाँ देखिए छूट कितनी है? 40% की, और कम दाम कितना हो रहा है? 40 रुपये, ठीक है। तो छूट बराबर छूट लिख देंगे, यहाँ पे भी छूट 40% की है, वहाँ पे भी आपको 40 रुपये कम दाम मिल रहा है, तो दोनों छूट हुई। ये परसेंटेज में दी है, ये आपको रुपए में दी है, तो लिख लेंगे 40% बराबर छूट, यानी कि दोनों साइड में छूट दी थी, इसलिए हमने छूट बराबर छूट लिख लिया है। अब इसका वस्तु का हम वास्तविक मूल्य निकाल लेंगे, जो मूल्य क्या था छूट से पहले। तो जब छूट से पहले कोई वस्तु हुई होगी 100 रुपये की, यानी है ना, उसका जो परसेंटेज में वैल्यू हुई होगी 100%, ठीक है। निकालेंगे 100% की वैल्यू 40/40 गुणा 100, ठीक है ना। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, तो जो वस्तु का वास्तविक मूल्य हो जाएगा कितना रुपए हो जाएगा? वास्तविक मूल्य हो जाएगा 100 रुपये, ठीक है। अब कोई वस्तु 100 रुपये की थी, जिस पे आपको कितने 40 रुपये की क्या मिल जाती है? छूट।
ठीक है, 40 रुपये कम हो जाते हैं तो वस्तु का नया मूल्य, तो अब यहाँ से निकाल लेंगे ना नया मूल्य, ठीक है ना। हम कह सकते हैं वस्तु का नया मूल्य। तो पुराने मूल्य जो आपका 100 रुपये था उसमें 40 रुपये का आपके कम हो जाते हैं, तो कितना रुपये बचेगा आपका 60 रुपये। तो नया मूल्य कितना आ जाएगा 60 रुपये, ठीक है। ऑप्शन में देख लेते हैं इसमें, हाँ ये ऑप्शन नंबर चौथा दिया है 60 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नए टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें हम, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।